नमस्कार नेटिजन्स। आज मैं आपको बताऊंगा ऑनलाइन सिटीज़नशिप और डिजिटल सिक्योरिटी के टॉपिक पे, और इसमें मैं आपको डिजिटल सेफ्टी, डिजिटल सिक्योरिटी और डिजिटल प्राइवेसी के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम यूट्यूब से शुरू करते हैं। यूट्यूब एक बहुत ही अच्छा वीडियो सर्च इंजन है और इसमें बहुत ही ज़्यादा जानकारी मिलती है। अलग अलग तरह के वीडियोस और अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियोस। बहुत प्रोडक्टिव टूल है, लेकिन टीनेजर्स और बच्चों की सेफ्टी के लिए वो गलत तरह के कंटेंट से बचे रहें, इसके लिए हमें यूट्यूब पे कुछ सेटिंग्स करनी होती हैं, ख़ास तौर से अंडर 18 एज के सभी टीनेजर्स और बच्चों के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो यूट्यूब जब आप खोल लेते हो तो आप टॉप मोस्ट राइट पे जाएं और जहां आपका आइकन बना होता है, जहां यूट्यूब पे आपका अकाउंट है, तो उस पर क्लिक करें। ऐसे क्लिक करें और इसमें सेटिंग्स पर जाएं। सेटिंग्स पर गए तब आप देखेंगे यहाँ यूट्यूब लिखा होगा। यूट्यूब के नीचे 4th रो में रिस्ट्रिक्टेड मोड होता है, और रिस्ट्रिक्टेड मोड में आप पढ़ पा रहे हैं, दिस हेल्प्स हाइड पोटेंशियली मैच्योर वीडियोस, नो फिल्टर इज 100% एक्यूरेट, दिस सेटिंग ओनली अप्लाइज टू द ऐप ऑन दिस डिवाइस। तो मैंने ये देखा है कि ये बहुत ही इफ़ेक्टिव टूल है। इसको आप अपने अंडर एज, मतलब जो अंडर 18 चिल्ड्रन हैं, टीनेजर्स हैं, उनके लिए रिस्ट्रिक्टेड मोड ऑन करके रखें उनके स्मार्टफोन पे। आजकल बहुत टीनेजर्स के पास स्मार्टफोन है, तो ये ज़रूर ऑन करके रखिएगा अपने बच्चों के लिए आप। और इसके बाद हम जाएंगे फेसबुक पे। फेसबुक पे आप चाहते हैं कि अच्छे कंटेंट आपके बच्चों को मिले, तो उसके लिए आपको फेसबुक जब आप खोल लेते हो तो बॉटम राइट मोस्ट पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ क्लिक किया आप तो आप नीचे जाएंगे थोड़ा सा, वहाँ सेटिंग्स एंड प्राइवेसी आता है। सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में सेटिंग्स पर जाएं और काफ़ी नीचे जाके आप आपको नीचे जाना पड़ेगा। जब आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ न्यूज़ फीड प्रेफरेंसेस मिलेंगी। टेक कंट्रोल एंड कस्टमाइज़ योर न्यूज़ फीड। आप ये खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से पेज का कंटेंट आपको आपकी फेसबुक वॉल पे मिले सबसे पहले। तो प्रायोरिटाइज हु टू सी फर्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ। टेक कंट्रोल एंड कस्टमाइज़ योर न्यूज़ फीड, प्रायोरिटाइज हु टू सी फर्स्ट। तो अगर मैं यहाँ चाहूँ तो जिसको मैं क्लिक करता हूँ उसका कंटेंट सबसे पहले आएगा। जैसे आप देखें, मैं यहाँ से कर सकता हूँ, जिसको आप क्लिक करोगे वहाँ स्टार मार्क हो जाएगा और उसका कंटेंट आपकी वॉल पे सबसे ऊपर दिखेगा आपको। और ये इफ़ेक्टिव हो जाएगा कुछ देर बाद ही, जब भी आप ये चेंजेस करेंगे। जैसे एक और मैं कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, और फिर उसके बाद आप डन कर दीजिए और बस फिर वहाँ जाएं और ये कुछ देर बाद इफ़ेक्टिव हो जाएगा जैसे ही वॉल अपडेट होगी। इसके बाद हम चलते हैं ऑनलाइन प्राइवेसी की ओर। तो ऑनलाइन प्राइवेसी आपको कैसे मेंटेन रखनी है, सबसे पहले हम व्हाट्सएप की बात करते हैं, फिर जीमेल की बात करेंगे। व्हाट्सएप के लिए आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखिए। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है, ये अगर मान लो कि किसी के पास आपका व्हाट्सएप का पासवर्ड आ भी गया, व्हाट्सएप का पासवर्ड आने के बाद भी उसको एक और कोड डालना पड़ेगा, तभी वो आपके व्हाट्सएप को खोल सकता है। और वो कोड सिर्फ आपके मोबाइल पर आएगा। तो उसके लिए आपको अकाउंट पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखनी होगी। और अगर वो कोड सिर्फ आपके मोबाइल पर आ रहा है तो ये बात पक्की है कि वो इंसान आपका अकाउंट हैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास वो कोड नहीं होगा, वो कोड सिर्फ आपके पास आएगा। तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन पे आप क्लिक करिए और यहाँ मेरा पहले से इफेक्टिव है, इनेबल्ड है। ऐसे आपको करना होगा, कुछ नहीं मुश्किल होता है इसमें, कुछ भी मुश्किल नहीं है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप करके देखिएगा, ये हो जाएगा आपसे। बस
सिंपल जैसे हम फेसबुक अकाउंट या व्हाट्सएप अकाउंट बनाते हैं उसमें ही वो गाइड करता रहता है कैसे कैसे करना है। ऐसे ही आप जीमेल में भी सिक्योरिटी के लिए, जीमेल भी आपका हैक ना हो जाए, कभी कोई जीमेल अकाउंट हैक ना कर दे। और ख़ास तौर पे एंड्रॉयड स्मार्टफ़ोन यूज़र्स के लिए तो ये सबसे ज़रूरी है, क्योंकि उनका तो जो मोबाइल है वो जीमेल पे चलता है। जीमेल ही उनका फूड है उनके स्मार्टफ़ोन के लिए। तो इसके लिए आप जब जीमेल खोलते हैं तब सबसे आप नीचे जाएं और यहाँ सेटिंग्स आएंगी, सेटिंग्स में जाएं और सेटिंग्स में जो भी आपका जीमेल अकाउंट है जो आप यूज़ कर रहे हो उस पर जाकर मैनेज और गूगल अकाउंट में जाकर आप थोड़ा सा नीचे जाएं, प्राइवेसी एंड पर्सनलाइजेशन के नीचे वी कीप योर अकाउंट प्रोटेक्टेड है। तो इसमें वी कीप योर अकाउंट प्रोटेक्टेड में गेट स्टार्टेड में जाएं और यहाँ मेरा 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन है। ऐसे ही आपको गाइडेंस मिलती रहेगी कि कैसे 2 स्टेप वेरिफिकेशन करनी है, और आप यहाँ भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन ज़रूर करें। तो मेरी ये एडवाइस रहेगी कि एक व्हाट्सएप और एक अपने जीमेल अकाउंट, और ख़ास तौर पे जीमेल अकाउंट को 2 स्टेप वेरिफिकेशन से इनेबल ज़रूर करें। 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपके जीमेल अकाउंट के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद हम इंस्टाग्राम के देख लेते हैं। इंस्टाग्राम पे सिक्योरिटी के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ जैसे बॉटम पर राइट पे आपका जो अकाउंट आ जाता है, अगर आप क्लिक करें और फिर उसके बाद जहाँ इस मेन्यू पर क्लिक करके आपको सेटिंग्स में जाना होगा, और सेटिंग्स के बाद आपको नोटिफिकेशंस में जाना होगा। नोटिफिकेशंस के बाद आप चाहते हैं कि आपके वॉल पे अच्छा कंटेंट आए जो आपने लाइक किया हुआ है, जो आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ है, उनके ही पोस्ट्स आपको दिखें। तो आपको इस पे जाकर पोस्ट स्टोरीज़ एंड कमेंट्स में जाकर सबसे पहले नीचे चले जाएं, फर्स्ट पोस्ट एंड स्टोरीज सबसे पहले कहाँ आएँ, तो आप यहाँ पर क्लिक कर दें फ्रॉम पीपल आई फॉलो। फ्रॉम एवरीवन पर ना रखें, फ्रॉम पीपल आई फॉलो। और यहाँ आप फॉलोइंग एंड फॉलोअर्स में आप थोड़े चेंजेस कर सकते हो अगर आप चाहें, तो यहाँ कुछ चेंजेस हो सकते हैं अगर आप चाहें। तो ये इंस्टाग्राम की बात थी। और वैसे ही ट्विटर पे होता है। अगर आप ट्विटर पे हो तो ट्विटर पे आइए, यहाँ भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन हो जाएगी। यहाँ ऊपर लेफ्ट मोस्ट टॉप पे आपको क्लिक करना होगा और सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में जाके प्राइवेसी एंड सेफ्टी, यहाँ भी आप कुछ चेंजेस कर सकते हो। और जब आप अकाउंट पे जाते हो तो सिक्योरिटी में जाके 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आ जाता है, और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आप कर सकते हैं, और ऑथेंटिकेशन ऐप भी यूज़ कर सकते हैं आप। और मैंने टेक्स्ट मैसेज के थ्रू किया हुआ है, तो जब भी मैं कहीं लैपटॉप से या किसी और कंप्यूटर से ट्विटर पे लॉगिन करता हूँ तो मुझे एक मैसेज आता है अपने मोबाइल पे। जब तक वो मैसेज मैं अपने मोबाइल पे जो आया है वो उस लैपटॉप या कंप्यूटर पे नहीं डालता, तब तक मेरा ट्विटर अकाउंट लॉगिन नहीं होता उस लैपटॉप या कंप्यूटर से। तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन बहुत ही सिक्योर तरीका है अपने अकाउंट को सिक्योर रखने का। शुक्रिया, नमस्कार।